बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान पर जो कीचड़ फेंके इन्होंने, वो कैसे उनके ऊपर आकर गिरे और खुद उसमें लुढ़क गए। और दूसरा जो सेहल अफरीदी है उनका जो है वो वाजिया मौक़िफ़ और इमरान खान की जो बेहतरीन चॉइस है, मैं आपको बताता हूँ आज उन्होंने क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो इमरान खान पर कीचड़ फेंक रहे थे, आज पलट कर उन पर कैसे गिर रहा है। आज वो खुद कीचड़ में कैसे उन्हीं बातों में जो है वो घेरे जा चुके हैं। मसलन कि आप मिसाल ले लें कि कहते थे कि इमरान खान ने मैशत बर्बाद कर दी, तबाह कर दी जनाब, इसने तो कमाल, इसने ये कर दिया। लेकिन हुआ कुछ ये कि 6% ग्रोथ रेट को 2% पर ले आए। और एक और बात कहते थे ये कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तनहा कर दिया और अब खुद बहरा अरब के अलावा हर हमसाये के साथ पाकिस्तान की कशीदगी है। अफगानिस्तान, ईरान के साथ उस तरह के मामला नहीं है, चाइना के साथ उस तरह के मामला नहीं है, भारत के साथ तो वैसे ही हमारे मामला हमेशा खराब रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया, ये भी ये इल्ज़ाम लगाते रहे, ये जो नौसरबाज है ना, ये यही इल्ज़ाम लगाते रहे। अब खुद सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करवा कर बैठे हैं, ये इनकी हालत है। और इनका हालात ये है कि इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा कहते थे, और अब खुद एक आज़ाद चैनल नहीं चलाया जा सक रहा है इनसे। और उस पर रोजाना जो है ना, वो जो बड़े हमारे माहिरीन है, जो तजियाकार हैं, वो रोजाना उनकी मंजी पीढ़ी ठोकते हैं जिस तरह की वो चीजें उस पर चलाते हैं। और तीसरा मैं आपको एक और बात बताऊं कि इन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो सिलेक्टेड है, वजीर आजम है। अब ना सिर्फ सदर बल्कि वजीर आजम, वजीर आला, ये चेयरमैन सेनेट, ये सब जैली वोटों पर भर्ती हुए हैं क्योंकि फॉर्म 47 इशू हुए, उसके नतीजे में ये सारे लोग ऊपर आए। तो अब बताएं सिलेक्टेड कौन है। फिर कहा गया कि इमरान खान ने तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया, खुद अवाम को दबाने के लिए इन्होंने 26 नवंबर, ये अब मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ, दूर नहीं जा रहा, 26 नवंबर ये सानिया मरीद के, ये आपके सामने है कि टीएलपी के क्या इल्जाम हैं, पीटीआई क्या कहती है, उसकी कोई आजादाना तहकीकात करवाई नहीं करवाई इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जनाब वो बाजार के दौर में वो रोजाना सरकारी आजम साहिबा भी आ जाती थी, और भी बहुत सारे जो इनके सरकारी दरबारी साथी हैं वो आ जाते थे। जनाब लाहौर का पंजाब को एक नकारा बंदे के नालायक बंदे के हाथ में दे दिया, फला कर दिया, और रोजाना ट्वीट किए तो देखे ना स्मोक कितनी है। तो आज की मैं आपको ये बता रहा हूँ रिपोर्ट कि ये कहते थे कि अब पाकिस्तान आज लाहौर दुनिया के लुदा तरीन शहरों में सरफरिस्त है। बाज इलाकों में AQI जो है वो 985 रिकॉर्ड। कोई भी एक चज का काम इन्होंने किया है तो वो बता दें कि इन्होंने एक चज का काम, वो बंदूकें मंगवा ली हैं इन्होंने गाड़ियों पर लगा कर नौसरबाजी करने के लिए, जिसका ना कोई फायदा है, जिसको भारत भी इस्तेमाल कर चुका है, जिसको चाइना भी इस्तेमाल कर चुका है, और वो किसी काम की नहीं। इन्होंने पैसे खर्च करके वो लगा दिए, सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारों में ये पंजाब तरक्की कर रहा है, ये मुल्क तरक्की कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा, मैंने आपको कहा था कि सेहल अफरीदी के बारे में, सेहल अफरीदी कप्तान की जो है ना वो बेहतरीन चॉइस है। सेहल अफरीदी इंतहाई जो कहते हैं दलेरी के साथ नहीं बल्कि मेच्योर सियासतदान साबित हो रहा है। अभी तक शतरंज की बाजी जीत रहा है। उसकी वजह कैसे है, वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है और फील्डिंग पर नजर रखे हुए है, कोई लूज शॉट भी नहीं मार रहा। अगर एक खिलाड़ी एक शतरंज और क्रिकेट और सियासत की चालों को एक साथ इस्तेमाल करे तो हैरान कुन नताइज निकलते हैं, और ये हैरान कुन नताइज का अब टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब आज सेहल अफरीदी ने कहा कि कल से बातें चल रही हैं तबेलबाद में चाइना और रूस के भी जो इस पर तहफात हैं, अफगानिस्तान से हमारा ऐसा कोई मफाद नहीं जिसके लिए पाकिस्तान को कोई खास फायदा हुआ। पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना होगा, कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता, सबका अपना मफाद होता है। पाकिस्तान को आइसोलेशन में ना डाला जाए, ये वजीर आला सेहल अफरीदी ने आज कहा है। और उन्होंने एक और बात भी कही है, उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा को लिबर्टी नहीं, कोई लिबर्टी नहीं है। एक आता है इनको मुजाहिदीन और हीरो बनाता है, दूसरा बंदा आता है और यहाँ पर ऑपरेशन करता है, तीसरे को दोबारा आबाद करने का सोचना था, चौथा दोबारा ऑपरेशन का सोचता है। हमारा सुबह यहाँ से अरे गहरे नहीं रहते, यहाँ पर खजूर पश्तून रहते हैं। तो सेहल अफरीदी तो जो है ना वो भिगो भिगो के भी मार रहा है, और इनको बाकायदा तौर पर जिसे कहते हैं ना कि इनको थका भी रहा है।
और इनको एक्सपोज भी कर रहा है इस सारे निज़ाम को, और ये निज़ाम जो है अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा है। आज का आप देख लें कि अदालत ने आज फैसला दिया है कि अलीमा खान को फौरी गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो इस पर भी मैं आपको बता दूं कि इस पर अलीमा खान का पासपोर्ट ब्लॉक, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक करने पर तुली हुई है निचली अदालत। और मियां नवाज शरीफ साहब की मर्तबा इन्होंने क्या किया था, हाई कोर्ट ने 50 रुपए के स्टाम्प पर कहा जाए जनाब अगर इनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है। और दूसरी जानिब इमरान खान की उनके अपने मालिक से कोई मुलाकात नहीं, कोई 1 साल हो गया है, कोई उनके वो तिब्बी मुआयना नहीं करवाया जा रहा। और ये आप हाल देख लें और कहते हैं हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, वोट को इज्जत दो का नारा हमें लगाना है। तो ये वोट को इज्जत दो का नारा है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाते लगाते आज जिस छाव में जाकर बैठ गए हैं उसमें जो है वो सबको नजर आ रहा है। तो ये निज़ाम की इतनी दोगली पॉलिसी है कि ये निज़ाम इतना कपकपा रहा है कि इस टाइम इनको ये समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। आगे कुआं है, पीछे खाई है, और इमरान खान जो है वो जेल में बैठा आगाज शख्स जो है वो इनका तमाशा देख रहा है और उन्हें इस निज़ाम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जो कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, अब आपने देखा कि इमरान खान को सियासत भी आती है। और जो इन्होंने उन पर चीजें बखेरी थी, जो उन पर इल्जाम लगाए थे, खुद इन पर मुकम्मल तौर पर साबित हो चुके हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।